इतिहास के अनुभव ये बताते हैं कि इस तरह से जब आप विशेषाधिकार देते हैं, स्पेशल राइट्स देते हैं कि कुछ लोगों को सरकारी अधिकारी निकाल दें और कुछ लोगों को रख लें, तो उसमें रिश्वत चलती है, भ्रष्टाचार होता है, सिफारिश चलती है, इसमें सांप्रदायिकता चलती है, भाई भतीजावाद चलता है, भेदभाव चलता है, तमाम तरह के करप्ट प्रैक्टिसेस, तमाम तरह के गलत रास्ते अख्तियार किए जाते हैं कि हमारे आदमी को नौकरी से न निकाला जाए और दूसरे को निकाल दिया जाए। ऐसी स्थिति में एक बड़ा प्रश्न, न्याय की गुंजाइश थी अगर सेना में आरक्षण होता, लेकिन आर्मी में रिजर्वेशन नहीं है। न तो SC ST को कोई रिजर्वेशन आर्मी में मिलता है, न OBC के कोई रिजर्वेशन आर्मी में मिलता है। इसकी वजह से एक भारी पहले से अनरेस्ट है, एक असंतोष है। ये कहा जाता है कि जो SC ST OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको सेना में भर्ती नहीं होने दिया जाता है, उनको पक्षपात किया जाता है, उनको जब वो भर्ती होने के लिए जाते हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आरक्षण सरकार ने दिया होता तो कम से कम ये विश्वास बना होता SC ST का, OBC का, कि सेना में उनके भी लोग हैं, उनके नुमाइंदे हैं, उनके साथ कभी आपदा आई तो जुल्म नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। लेकिन ये विश्वास पिछड़े वर्गों का नहीं है, ये विश्वास अनुसूचित समाज का नहीं है। और जो वर्तमान सरकार है, जिस प्रकार तमाम तरीके से साम दाम दंड भेद, तमाम कूटनीति और रणनीति बना के कोई तरीके निकाल के OBC का आरक्षण खत्म कर रही है, SC ST के आरक्षण की संभावनाएं घटा रही है, उससे जो पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित समाज है, इस सरकार पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता। उसका विश्वास पहले ही सरकार खो चुकी है। अब जब अग्निवीरों की भर्ती होगी और 25% लोगों को लिया जाएगा, 75% लोगों को बाहर निकाला जाएगा, तो ये असंतोष और बढ़ेगा। ये कहा जाएगा कि भाई इसमें केवल जनरल लोगों की भर्ती होगी, बाकी लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये कह करके कि भाई तुम अयोग्य हो, नाकाबिल हो, पिछड़े हो, और तमाम तरह के एलिगेशंस, आरोप उन पर लगाए जाएंगे। इसी विश्वास के खतरे के कारण ये जो सरकार में, सेना में अविश्वास है पिछड़ों का, सरकार में, सेना में अनुसूचित समाज का जो अविश्वास है, इसी वजह से आप तमाम जगहों पर सुन रहे होंगे अहिर रेजिमेंट का आंदोलन चला रहा है। एक बिरादरी है, अहिर बिरादरी कहती है मेरी रेजिमेंट बनाइए। जब जाट रेजिमेंट हो सकती है, राजपूत रेजिमेंट हो सकती है, तो अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती? वो मांग उठा रहे हैं, आप पूरे देश भर में देख रहे हैं, आंदोलन हो रहा है इस मुद्दे पर। आप उनको देखिए, देखा, अब कुर्मी समाज भी कहेगा भाई कुर्मी रेजिमेंट होना चाहिए, मौर्य समाज कहेगा मौर्य रेजिमेंट होनी चाहिए, अनुसूचित समाज कहेगा अनुसूचित रेजिमेंट होनी चाहिए, SC रेजिमेंट होनी चाहिए, ST रेजिमेंट होनी चाहिए। कुल मिला के इस तरह की मांग सेना में फैलेगी। तो आप ये जो लोगों को पहले भर्ती करेंगे, फिर 75% लोगों को बाहर निकाल देंगे और फिर 25% लोगों को लेंगे, ये नीतिगत रूप से ही गलत बात है। या तो आप 100% लोगों को भर्ती करिए और उनको पूरे टेन्योर तक काम करने दीजिए, या फिर अगर आप ट्रेनिंग देने के बाद 4 साल बाद निकाल रहे हैं तो 100% लोगों को बाहर निकाल दीजिए। जैसे फिर नए सैनिकों की भर्ती होती है वैसे करिए। लेकिन यह जो आपने प्रोविजन रखा है, यह तमाम कॉम्प्लिकेशन, तमाम समस्याएं पैदा करेगा भविष्य में। इसलिए ये मान के चलिए कि सरकार ने ऐसे पहलुओं पर गहराई से बिना सोचे, जल्दबाजी में, आनन फानन में, बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए बेरोजगारों को लुभाने के चक्कर में उन्होंने एक शिगुफा छोड़ दिया। और वो शिगुफा को देख करके देश के युवक परेशान हैं, उनका भविष्य खतरे में दिख रहा है, देश की शांति व्यवस्था खतरे में फंसती चली जा रही है, और खुद सरकार के लिए ये मुसीबत बन सकती है।